2 करोड़ के बराबर। आप खुद सोचिए। इसलिए हमारे यहाँ कहा गया भाषा और भावों को समझिए। हम ये नहीं कहेंगे कि मंदिर लुटवा दो, हम ये नहीं कहेंगे कि साधु को पिटवा दो, हम ये भी नहीं कहेंगे कि धर्मशाला जमीन जायदाद कोई भी कब्जा कर ले। हम ये कहेंगे अपने धर्म और धर्म के आयतनों की आपको रक्षा करना है। ये नहीं कहेंगे गोली चलाओ, ये नहीं कहेंगे लठ लेके मारो, और ये नहीं कहेंगे कि आप दुनिया भर की सिक्योरिटी के लिए ताम झाम हथियार कर लो। हिंसात्मक संकल्प हिंसा का ये साधु त्यागी है, श्रावक नहीं है। जो उसको लगे एज यू लाइक उस हिसाब से वो काम करे। हम थोड़ी ना कहेंगे डंडे मारो और कल के दिन तुम्हें जेल हो जाए तो क्या क्या हम जमानत के लिए जाएंगे। हम लोग साधु बने हैं आत्मा के कल्याण के लिए। हमारे लिए तो ये भी नहीं कहा कि महानुभाव नल चल रहा हो तो बंद कर दो। अगर बंद भी करा तो बंद करने में जितने उसमें जीव दब गए मर गए उसका भी हमें दोष लग जाएगा। इसलिए साधुओं को कहा मौन रहो, कोई जरूरत नहीं है बोलने का, कोई जरूरत नहीं है फालतू की बातें करने का। कल्याण की बात करो तो करो, नहीं तो चुपचाप कमरे में बैठो, अपने आत्महित की बातें करो। तो इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं कि आयतनों की रक्षा करो, हमारी भाषा को समझो, हमारे भावों को समझो। और अगर आपने इस प्रकार से उपदेश दिया मारो काटो देख लेंगे निपटो छोड़ना नहीं ये नहीं, तो सीधे छठवें गुण स्थान वर्ती द्रवलिंगी भाव से लिंगी नहीं कहलाएंगे। बाली मुनिराज का उदाहरण आया, रावण आ गया पूरा कैलाश पर्वत पटकने के लिए। क्या करने के लिए? अब उन्होंने देखा कि मंदिर नष्ट हो जाएंगे, जीव जंतु मर जाएंगे। उन्होंने एक अंगूठे से रावण को दबा दिया। कौन से मुनिराज थे? बाली मुनिराज थे। सबने कहानी सुन रखी है, सबको मालूम है, पद्म पुराण ग्रंथ पढ़ो उसमें सारी डिटेल आएगी। चरम शरीरी थे, मोक्षकामी थे बाली मुनिराज। उन्होंने एक अंगूठे से पर्वत को दबा दिया। रावण दबते ही चिल्लाया जोर से बस वहां कान में उनकी धर्म पत्नी कौन थी? क्या? मंदोदरी। उसके कान में भाषा पहुंची, वो दौड़ पड़ी और पूछी कौन रो रहा है? सबने कहा दशानंद रो रहा है। और रो रहा के नाम से उसका नाम रोवण से रावण पड़ गया। क्या पड़ गया? पर आचार्य कहते हैं जब लंकेश कैलाश पर्वत के नीचे घुसकर हिलाने लगा, पर्वत को पटकने की चाह रखने लगा, तो मुनिराज का राग भाव आया था। कौन सा भाव आया था? राग भाव आया था। वो प्रशस्त राग था। इतने सारे जिनालयों की रक्षा के लिए उन्होंने अंगूठे से उस रावण को दबाया। रावण को नहीं दबाया, पर्वत को दबाया। तो रावण भी जब सराग अवस्था में होंगे तो ऐसी भावना नियम से आ जाएगी, और आते ही जब बीतराग अवस्था होगी तो निर्विकल्प अवस्था आएगी, उसमें कोई विकल्प नहीं आएगा। इसीलिए अपन सराग की चर्चा नहीं, निर्विकल्प की चर्चा करने के लिए बैठे हैं। आध्यात्मिक ग्रंथ हमारे सामने चल रहा है। आत्मा के सुंदर सुंदर वाक्य और शब्दों से पिरोकर अनुभूति तक ले जाया जा रहा है। और इसीलिए कहा गया ना राग करो और ना किसी से द्वेष करो। राग करोगे तो रावण जैसे व्यक्ति को दबाना पड़ेगा, और द्वेष करोगे तो कमट जैसे व्यक्ति से उपसर्ग झेलना पड़ेगा। इसलिए ना राग करो और ना द्वेष करो, हमेशा दिगंबर भेष पर ही विश्वास करो। इसके अलावा और कोई आपके पास रास्ता नहीं है। रावण का नाम रोवण इसीलिए पड़ गया, और तब से आज तक कोई भी व्यक्ति अपना नाम रावण नहीं रखता। क्या नहीं रखता? क्यों नहीं रखता? रावण कोई बुरा थोड़ी ना था बहुत अच्छा, तुमसे लाख गुना अच्छा। इसलिए अच्छा था, इसीलिए आने वाली 24वीं में वो भगवान बनेगा और तुम सब उसका अर्घ चढ़ाकर पूजा करोगे। तुम्हारी तो गारंटी नहीं है कि तुम क्या बनोगे, लेकिन रावण की गारंटी है, लक्ष्मण की गारंटी है, सीता की गारंटी है, श्री कृष्ण की गारंटी है कि वो इस तिथि पर
इस स्थान पर, इस काल पर समोसण में बैठकर भगवान की ध्वनि खिला रहे होंगे और हम सब सुन करके आनंद ले रहे होंगे। इसलिए हम सब लोग वारंटी कार्ड यूज ना करें, गारंटी कार्ड यूज करें कि हम भी गारंटेड हैं कि मैं भी भगवान बनूंगा। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ सभी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। समय मिला तो हम सब लोग फिर मिलेंगे धर्म आयतनों के साथ, धर्म रक्षा के सूत्रों के साथ, भाव और भाषा को समझकर। इन्हीं मंगल भावना के साथ जय बोले चंदा प्रभु भगवान की।